हु वर द फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। ट्रेड इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करा था, किसने करा था? ये थे डच, डच ने करा था। अब डच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डच जो है ये इसका ये कंपनी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, यानी रजिस्टर्ड हो गया था 1602 में। ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था एम्स्टर्डम से, एम्स्टर्डम से हुआ था। और ये जो है भारत के सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्ट्री बनाया था, फर्स्ट फैक्ट्री जो बनाया था भारत में, बस फर्स्ट फैक्ट्री जो बनाया था भारत में, ये बनाया था 1605 में, ये मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। और इसके बारे में एक और चीज है कि ये श्रीलंका में कंकर्ड किया था, श्रीलंका में कंकर्ड किया था फ्रॉम पुर्तगीज से। श्रीलंका को श्रीलंका श्रीलंका को कंकर किया था पोर्तुगीज से, ये 1656 में, 1656 में पोर्तुगीज से, फ्रॉम पोर्तुगीज। यस। उसके बाद हम पुर्तगाल के बारे में देखते हैं, या पोर्तुगीज के बारे में देखते हैं। पोर्तुगीज का सबसे पहला जो भारत आया था वो थे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ये 1498 में, यानी 1498 में भारत आए थे, जो कालीकट में आए थे, और इसने जमोरिन से मिला था। और इसके बाद ये फर्स्ट फैक्ट्री, जो फैक्ट्री है सबसे पहले कालीकट में लगाया था, कालीकट में, कालीकट में ये फैक्ट्री लगाया था 1500 में। उसके बाद कोचीन में, उसके बाद कोचीन में 1501 में फैक्ट्री को लगाया था। अब बात करते हैं हम फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच जो है ये भारत, फ्रेंच भी भारत आए थे, और इसका फैक्ट्री जो बन गया था, फैक्ट्री या यूं कहें कि इसने जो कंपनी का निर्माण करा था, कंपनी कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, ये 1664 में हुआ था। और ये भारत जो आए थे ये 68 में आए थे, जो भारत आए थे ये 1668 में आए थे। और इसने सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया, सबसे पहला फैक्ट्री ये सूरत में ही लगाया था। और दूसरा ये 1669 में ये मसूलीपट्टनम में लगाया था, मसूलीपट्टनम में लगाया था। तो हम फ्रेंच के बारे में इतना जानते हैं कि ये फ्रेंच जो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1664 में हुआ था, और पहली फैक्ट्री इसका भारत में 1668 में बना, और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बना था, फर्स्ट और सेकेंड फैक्ट्री। अब बात करते हैं डेनिस की, जो डेनमार्क के होते थे। जो डेनिस जो था, इसका फैक्ट्री जो था ये 1600 फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट हो गया था 1616 को। और ये पहली बार जब भारत आए थे ये तमिलनाडु में, 1620 में ये तमिलनाडु में फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, तमिलनाडु में। लेकिन ये काफी ज्यादा ट्रेड कर नहीं पाया था, और बहुत जल्दी ही ये चले गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो इंडियन बॉर्डर शेयर करता है वो कितने किलोमीटर का है? ये 106 किलोमीटर का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो भारत के साथ जो था, भारत के साथ कितने कंट्री बॉर्डर शेयर करता है। तो ये पहला तो ये था कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। जो अफगानिस्तान अफगानिस्तान ये सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, जो क्या है 106 किलोमीटर का। उससे ज्यादा थोड़ा करता है वो करता है भूटान, वो करता है भूटान, जो 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा तीसरा है म्यांमार, म्यांमार जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नेपाल, नेपाल नेपाल है जो 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। सिक्स्थ जो है चाइना, चाइना जो कि भारत के साथ सबसे ज्यादा 3488 किलोमीटर का बॉर्डर को शेयर करता है। तो हम देखते हैं कि भारत का पड़ोसी देश जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो 6 कंट्री हैं। वो है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना।
और ये कितने किलोमीटर का, जैसे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और चाइना 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। When did the second Anglo-Sikh War out? एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो ये हमारा पंजाब रीजन में है। पंजाब रीजन में एंग्लो सिख वॉर हुआ था। तो अब ये इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सेकंड जो सेकंड हुआ था ये 48-49 में हुआ था, 1848-49 में हुआ था। तो इसका फर्स्ट भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तो हुआ क्यों था? ये हुआ था, इसका जो सिख का जो आर्मी हुआ करता था उसको कहते हैं खालसा। खालसा आर्मी के द्वारा कुछ इसे टेंशन हो गया था, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था। कि बॉर्डर डिस्प्यूट था कि जो राजा रंजीत सिंह के टाइम में बॉर्डर जो था वो सतलज रिवर था, सतलज रिवर हुआ करता था, जो कि दूसरी साइड ब्रिटिश और पंजाब को जो है वो सेपरेट करता था सतलज रिवर। लेकिन खालसा आर्मी उस बॉर्डर को क्रॉस करने के कारण, खालसा आर्मी के द्वारा उस बॉर्डर को क्रॉस करने के कारण ये अंग्रेज जो है, ये ब्रिटिश का जो ट्रीटी है उसका उल्लंघन हुआ और उस कारण से ब्रिटिश पंजाब पर आक्रमण किया और वॉर हुई। तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसमें कि ब्रिटिश की जीत हुई थी और ब्रिटिश उस समय काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में थे और ब्रिटिश की जीत हुई थी। और ये इस समय जो राजा हुआ करते थे पंजाब का, राजा दुलीप सिंह के बारे में ऐसा है कि ये 5 साल की उम्र में ही ये राजा बन गए थे। और इसकी देखरेख के लिए लाल सिंह और जिंदन कौर इसकी देखरेख में थे। तो फर्स्ट वॉर जो ब्रिटिश के जीतने के बाद इसके साथ 2 ट्रीटी हुई, एक लाहौर की ट्रीटी, एक बरोज की ट्रीटी। एक लाहौर की ट्रीटी, एक भरोज की ट्रीटी। लाहौर ट्रीटी और भरोज ट्रीटी, इस ट्रीटी में 1 करोड़ का पंजाब पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और इस 1 करोड़ को, और इसके बाद इसे जो है दुलीप सिंह को राजा रहने दिया और जो जैसा था वैसा ही रहा। लाल सिंह और इसकी जिंदल कौर इसकी देखरेख के लिए रहेगा और दुलीप सिंह जो है वो राजा रहेंगे। लेकिन अंग्रेज जो है कुछ नियम लगाते थे, खर्च जो होता था उसके सैनिक पर, तो वो जो हारने वाले होते थे उस क्षेत्र से लिया जाता था और जो नहीं दे पाता था उस क्षेत्र को या तो बेच दिया जाता था या उस एरिया को कैप्चर कर लिया जाता था। तो वहां पे कैप्चर करने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, तो वो जम्मू कश्मीर को बेचा था। फर्स्ट फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश। जो फोर्ट बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा वो कहाँ बनाया गया था? इंडिया में। इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस, किस जगह पे? तो वैसे वो मद्रास में बनाया गया था। वैसे बनाया गया था चेन्नई में बनाया गया था, जो कि मद्रास के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और इसका जगह का और फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये 1639 में बनाया गया था और इसको व्हाइट टाउन के भी नाम से जाना जाता था। व्हाइट टाउन इसके नाम से भी जाना जाता था। सूरत में इस तरीके का कोई भी फोर्ट नहीं बनाया गया। बॉम्बे में बॉम्बे में भी कभी कभी फोर्ट जॉर्ज का भी नाम आता है और कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया था। फोर्ट विलियम के बारे में है कि 1696 में ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। 1696 में ब्रिटिश के द्वारा ही तो बनाया गया था। लेकिन जो प्लासी वॉर हुआ था 1757 में, जो प्लासी का वॉर हुआ था या बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसमें इसका ये टूट गया था, डिमोलिश्ड हो गया था। तो जिसका ये 1758
1758 में ब्रिटिश ने फिर से इसको रिबिल्ड करने का स्टार्ट करा और 1781 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, जो कि अब तक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पीक होल्ड द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन एंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। ये विद इन इंडियन टेरिटरी की बात अगर हो तो इसमें क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। सिर्फ इंडिया की बात हो तो कंचनजंगा की बात करेंगे, अगर विद इन इंडिया की बात करें तो वो नंदा देवी होगा। और ये नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया में है। और इसका हाइट जो है, ये इसका हाइट जो इसका 7817 किलोमीटर का है। ये हम इसकी बात करें, नंदा देवी की बात करें तो ये कुमाऊन हिमालय, ये कुमाऊन हिमालय में स्थित है, जो कि कुमाऊन हिमालय सतलज रिवर से लेकर काली रिवर तक है। सतलज से काली रिवर तक कुमाऊन हिमालय कहलाता है। बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में आता है, सिक्किम में आता है, और इसका हाइट जो है ये 8586 किलोमीटर का है, 8586 किलोमीटर का है। ये कंचनजंगा सिक्किम से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, जिस कारण से हम इसको विद इन इंडिया नहीं मानते हैं। ये नेपाल हिमालय में स्थित है, कंचनजंगा नेपाल हिमालय में स्थित है। और इसके बारे में अगर बस इतना ही था। और इसको हम अगर इंडिया की हाईएस्ट बात करें तो ये हम बात करेंगे कंचनजंगा की, लेकिन ये विद इन अगर इंडिया की बात करें तो वो होगा नंदा देवी। एक और K2 है, K2 जो कि डिस्प्यूटेड एरिया में है पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो इसीलिए ये भारत के सबसे ऊपरी जो कि काराकोरम रेंज है उसमें स्थित है। ये डिस्प्यूटेड पाकिस्तान और चाइना के साथ है, वैसे 8611 किलोमीटर का है। ये इसका हाइट 8611 किलोमीटर का है। ये हाईएस्ट पीक ऑफ पंजाब हिमालय में है, ये पंजाब हिमालय में है, और ये हाईएस्ट पीक इसको कहते हैं। ये हमारा पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में आता है, सिंधु एंड सतलज के बीच में आता है। अब बात करते हैं सालतोरो कांगरी, जो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और एक और एवरेस्ट बच गया जो कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट ये सबसे हाईएस्ट पीक है इसका, और ये इसका हाईएस्ट पीक 8849 किलोमीटर का है, 8849 किलोमीटर का है।